हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है विद्युत धारा। आज हम विद्युत धारा के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बताते चलेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है और सारे टॉपिक्स को समझना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे टॉपिक्स आज के आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से देखते जाएं, अच्छे से समझते जाएं। ओके, तो चलिए आज हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है विद्युत ऊर्जा। क्या चीज है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम सबसे पहले विद्युत ऊर्जा क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निर्मित होती है, ये पहले आप सुनिए। देखिए क्या बोला जाता है, बोलता है कि जब भी किसी चालक के सिरों पर, जो भी कंडक्टर रहता है, कंडक्टर के सिरों पर क्या लगाया जाता है, बोलता है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, बोलता है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो उसके सिरों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसके सिरों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है और विभवांतर उत्पन्न होने पर जो जैसे ही किसी चालक के सिरों पर क्या होता है, बोलता है विभवांतर उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कार्य यही होता है बेटा कि जो उस चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो कंडक्टर रहता है, उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर क्या करने लगते हैं, बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, वो अपनी गति के दौरान किससे, धनायनों से टकराते हैं और धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते जाते हैं। और यही क्रम चलते रहता है। वो लगातार किससे टकराते रहते हैं, धनायनों से टकराते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को खोते चलते हैं। ठीक है, तो अब फैक्ट की बात, एक एक चीज, जो चीज मैंने बताया आप बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनते जाएंगे। ठीक है, पहले अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझने में आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, मैं एक कंडक्टर बना देता हूं। क्या बना देता हूं मैं? कोई भी ये मैंने कंडक्टर बना दिया बेटा। अब इसके सिरों पर मैं किसी बाह्य बैटरी से, ठीक है, कोई भी बाह्य एक बैटरी वगैरह, यहां मैं एक बैटरी से ये की बना दिया बेटा। एक बैटरी की सहायता से, ये बैटरी बी, ये प्लस, ये माइनस, ये कुंजी के से इनके सिरों के मध्य मैं विभवांतर आरोपित करवा रहा हूं। तो विभवांतर क्या होगा, इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर लगेगा वो विभवांतर क्या होगा बेटा, वी। ठीक है, और विभवांतर आरोपित होने से यहां एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र ई का निर्माण हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बेटा? धनायनों की दिशा होती है। किसकी? जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, धनायन रहते हैं, उन धनायनों की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जैसे ही बोलता है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इस धनायन के विपरीत दिशाओं में, मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या मूव होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपनी गति के दौरान किससे टकराते हैं? एक मिनट, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी गति के दौरान किससे टकराते रहते हैं? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी गति के दौरान, ये जो धन आयन है बेटा, पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं? धन आयनों से टकराते हैं। किन से टकराते हैं? ये धन आयनों से टकराते हैं। और धन आयनों से जब टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। इनमें जो गतिज ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपनी ऊर्जा को क्या करते जाते हैं? खोते जाते हैं। ठीक है, और यही खोई गई ऊर्जा, ठीक है, खोई गई ऊर्जा चालक में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बोलता है किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो अब बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कैसे मिली। अभी हमने बताया कब मिली,
जब हमने क्या लगाया, यहाँ एक विद्युत क्षेत्र लगाया, किसी बाह्य स्रोत से, बैटरी से हमने यहाँ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे। मतलब साफ है कि इन इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी वो कहां से प्राप्त हो रही थी, बैटरी से। कहां से प्राप्त हो रही थी, बैटरी से। तो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से ये क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, मगर अपनी गति के दौरान किनसे टकराए, ये धन आयनों से टकराए। किनसे टकराए, ये धन आयनों से टकराए और अपनी ऊर्जा को क्या किया, व्यय किया। वही बैटरी द्वारा जो, ठीक है, या जो बाह्य स्रोत द्वारा जो ऊर्जा दी गई थी वही ऊर्जा क्या हुई, व्यय होती है। और किस रूप में उत्पन्न होती है बेटा, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो देखिए हमने परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत स्रोत द्वारा। विद्युत स्रोत अभी हमने बताया, बैटरी से हमने विद्युत स्रोत दिया है, विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओके, फिर से एक बार समझिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास में चालक है, कोई एक कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम बाह्य स्रोत से किसी बैटरी से क्या दे रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, क्या उत्पन्न हुआ, बैटरी के चालक के सिरों के मध्य में विभवांतर। चालक के सिरों के मध्य में क्या होता है, विभवांतर। जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और अपनी गति के दौरान इलेक्ट्रॉन किनसे टकराते हैं, धन आयनों से टकराते हैं और धन आयनों से टकराने पर अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, बोलता है खो देते हैं। यहां उनका एनर्जी लॉस होता है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। अब बात मैंने बताया कि इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली कहां से, कहां से मिली बेटा, बाह्य स्रोत से मिली। कहां से मिली, बाह्य स्रोत से मिली। अब चूंकि इनको ऊर्जा बाह्य स्रोत से मिल रही है, ठीक है, और बाह्य स्रोत क्या काम करता है, चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का काम करता है। तो बाह्य स्रोत द्वारा व्यय हुई ऊर्जा ही, ठीक है, वह हुई ऊर्जा ही, या बोल सकते हैं किया गया कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे एक बल्ब रहता है, जो तंतु वाला बल्ब रहता है, फिलामेंट वाला बल्ब, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और उस बल्ब से क्या होने लगती है, रोशनी बाहर आने लगती है, लाइट बाहर आने लगती है। हमारे घर में प्रेस हम आयरन करते हैं कपड़ों में, उसमें भी सेम चीज वही होती है। उसमें क्या रहते हैं, अंदर में कॉइल्स लगे रहते हैं। कॉइल्स क्या होते हैं, तांबे के बहुत सारे तार के फेरे होते हैं। जब उनमें करंट क्या होती है, फ्लो होती है। करंट क्या होती है बेटा, फ्लो होती है। तो करंट के प्रभाव से उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ठीक है, क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। सेम चीज है, करंट फ्लो हो रही मतलब इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धनावेश के विपरीत दिशा में गति करते हैं और धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते हैं। वो ऊर्जा किस रूप में वहां निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। ओके, तो विद्युत ऊर्जा आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो परिभाषा आप विद्युत ऊर्जा की याद रखिएगा। जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के विद्युत स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, बोलता है कार्य किया जाता है। यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए, ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा किसके लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक देखेंगे। किसके लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए हम व्यंजक देखते हैं। बोलता है यदि, ध्यान से समझते जाएंगे ना, यदि किसी तार में विभवांतर लगाने पर, कितना विभवांतर बोलता है बेटा, तार में विभवांतर लगाने पर, ठीक है, t सेकंड में I धारा प्रवाहित हो तो उस तार में आवेश, उस तार में क्या निकाल लेंगे हम, आवेश। आवेश Q इजिकल टू हमारे पास निकल आएगा बेटा IT। ध्यान से समझते जाएंगे, बहुत ही सिंपल फार्मूला बनता है। यदि किसी तार में विभवांतर बोलता है, कितना विभवांतर लगाने पर t सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो, बोलता है I धारा प्रवाहित हो, तो उस तार में आवेश। आवेश हमने निकाल लिया बेटा Q इजिकल टू IT। क्या निकाल लिया हमने, Q इजिकल टू हमने निकाल लिया है IT। अब बोलता है बेटा, ठीक है, तार में बने वाला आवेश हमने निकाल लिया। अब इसके बाद कहां से निकालो, बोलता है
विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, ठीक है, विभवांतर की कहां से बोलता है? परिभाषा से। Q आवेश को कहां? तार में चलाने में किया गया कार्य। ठीक है, हमको कार्य निकालना है। W इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? विभवांतर की परिभाषा से बोलता है तो यहां हमारे पास में आ जाएगा V Q। क्या हो जाएगा? V Q। कैसे आया? आपको मालूम विभवांतर क्या होता है? V इजिकल टू W अपॉन Q। V इजिकल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इजिकल टू क्या हो गया बेटा? V Q। अब Q की वैल्यू हमने वहां निकाली हुई है। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा बेटा, क्या आ जाएगा? इसको आप समीकरण 1 लेंगे तो आप लिख देना समीकरण नंबर 1 से। तो W इजिकल टू हो जाएगा बेटा VI T। क्या हो जाएगा? W इजिकल टू VI T। अब ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तार में चलाने में किया गया कार्य। फिर यहां हम कुछ चीजें लिख सकते हैं बेटा, जैसे जबकि कहां से? ओम के नियम V इजिकल टू IR से। हम इसमें फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे V की वैल्यू IR, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? I R इंटू IT। मतलब हमारे पास W इजिकल टू एक और फार्मूला आ गया, I और I का स्क्वायर R T। ठीक है, ये हमको सबसे पहले मिला बेटा W इजिकल टू IT। हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। फिर हमको मिला W इजिकल टू IR स्क्वायर T, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब ठीक है, बोलता है उसी प्रकार ठीक है, यदि ठीक है, क्या बोलता है बेटा? I इजिकल टू V अपॉन R हो तो, या V अपॉन R रखे तो समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर से W इजिकल टू किसके जगह? I के जगह, तो ये V इंटू V अपॉन R इंटू क्या हो जाएगा बेटा? T। तो इस तरीके से हमारे पास में फिर से W इजिकल टू बन जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। ये W इजिकल टू हमारे पास फार्मूला बन गया बेटा V स्क्वायर T अपॉन R, समीकरण नंबर 4। तो देखिए आप लोग, समीकरण नंबर 2, 3 और 4, 2 में आया W इजिकल टू VIT, समीकरण 3 में आया W इजिकल टू I स्क्वायर T, और समीकरण नंबर 4 में आया बेटा W इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन T। ये किए गए कार्य के लिए क्या आ गया हमारे पास में? व्यंजक आ गया। किसके लिए व्यंजक हो गया बेटा? किया गया कार्य। अब लिखना, यहां आप लिख सकते हैं समीकरण कौन सा? 2, 3, 4। ठीक है, परिपथ या तार में, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, जो किस रूप में? ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। किस रूप में प्रकट होता है? ऊष्मा के रूप में। इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा? H इजिकल टू हम लिख सकते हैं VIT। ठीक है, H इजिकल टू हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, या हम लिख सकते हैं V स्क्वायर T बाई R। और इन सभी का मात्रक, ठीक है, इन सभी का जो मात्रक है बेटा, वो मात्रक किया गया कार्य है। कार्य ही ऊष्मा के रूप में होती है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते थे सभी के मात्रक में जूल। ये हमारे पास आ गया विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा। किसके लिए? विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा के लिए व्यंजक। बात समझ में आई? फिर से देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया बेटा कि एक विद्युत परिपथ
हमने बनाया हुआ है। बोलते हैं एक बैटरी से एक चालक की स्थिरों के मध्य विभवांतर V लगाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और किससे टकराते हैं अपनी गति के दौरान, धनायनों से टकराते हैं। धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को क्या करते जाते हैं, खोते चलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए ऊर्जा कहां से मिली थी, बैटरी से, मतलब बैटरी द्वारा क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और इसी को हमने परिभाषा में लिखते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब विद्युत धारा चल रहे हैं, तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। विद्युत स्रोत द्वारा क्या किया जाता है बेटा, कार्य किया जाता है। यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हमने एक परिपथ में विभवांतर लिया, t सेकंड में I धारा, तो हमारे पास आवेश आ गया Q = IT। फिर विभवांतर की परिभाषा से परिपथ में Q आवेश को तार में चलाने के लिए किया गया कार्य निकाले, W = VQ। V का मान हमने ओम के नियम से रख दिया बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, सॉरी, समीकरण 1 से हमने Q का मान रख दिया IT, तो V IT हो गया। ओम के नियम से एक बार V का मान रखे, एक बार I का मान रखे, इस तरीके से हमको दो और नए सूत्र मिल गए। और यही फार्मूला होता है H के लिए, H = VIT, H = I² RT, H = V²/T, ठीक है, R V² × T/R जूल। ओके, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत शक्ति। बहुत ही सिंपल, ये सारी चीजें क्लास 10th वालों के लिए भी हैं, क्लास 12th वालों के लिए भी है, इसलिए बहुत आसानी से आप समझते जाएंगे। जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो लोग पहले से पढ़ लिए हैं, जो क्लास 10th में हैं वो अभी इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत शक्ति, किसी शक्ति पढ़ें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्या कहते हैं बेटा, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, शक्ति बराबर पढ़े थे हमने क्लास 11th में, कार्य बटा क्या होता है, समय। अब विद्युत शक्ति, तो किसी विद्युत परिपथ में किसको, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किस रूप में उत्पन्न होती है, विद्युत शक्ति, या बोल सकते हैं ऊर्जा क्षय होने की या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है बेटा, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, कोई भी विद्युत परिपथ रहता है वहां ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं हम, विद्युत शक्ति कहते हैं। या बोल सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे प्रायः किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P फॉर होता है बेटा पावर, P फॉर क्या होता है, पावर। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, चलिए हम आते हैं बेटा यहाँ सूत्र के रूप में, किसमें आ जाते हैं हम, सूत्र के रूप में, हम फार्मूले के रूप में क्या देख रहे हैं हम, विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर बोलता है। तो विद्युत शक्ति बराबर हम सीधे सीधे यहां लिखेंगे बेटा, विद्युत शक्ति बराबर क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बटा समय। विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बटा समय। शक्ति को दिखाते हैं P से, किया गया कार्य होता है W और टाइम होता है T। तो P = हमारे पास फार्मूला हो जाता है बेटा W/T। क्या हो जाता है, P = W/T। मात्रक की बात करते हैं चलिए हम, तो शक्ति का जो मात्रक है बेटा, किसका मात्रक देख रहे हैं हम, शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक, कौन सी शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक, W का मात्रक बटा T का मात्रक। तो W का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये कहलाता है बेटा जूल पर सेकंड। क्या कहलाता है, जूल पर सेकंड। तो अभी हमने मात्रक देख लिया, मात्रक को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है बेटा वाट। क्या बोलते हैं हम, वाट बोलते हैं। हम लिखते हैं WA+T। क्या लिखते हैं बेटा, WA+T। इसको बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है, वाट। तो क्या हुआ, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या आता है बेटा, वाट आता है, ये वाट। अगर परीक्षा में आपको बोला जाता है कि चलिए आप वाट को परिभाषित कीजिए, तो वाट को कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। जूल पर सेकंड वाट
होता है तो हम बोल सकते हैं कितना वाट बराबर बेटा, 1 वाट बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 वाट बराबर हम लिखेंगे 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल बटा 1 सेकेंड। क्या लिखेंगे हम, 1 जूल बटा 1 सेकेंड। और बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में अगर किसको धारा प्रवाहित करने के लिए 1 जूल का कार्य, 1 जूल का कार्य कितने सेकंड में, 1 सेकंड में किया जाता है, तो परिपथ की शक्ति क्या कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। बात समझ में आई। यहीं से अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा 1 जूल का कार्य कितने सेकंड में, 1 सेकंड में किया जाता है, तो परिपथ की शक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 वाट कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, चलिए फिर हम कुछ और चीजें देखते हैं। ये तो हो गया बात बेटा मात्रक की, किसकी बात हो गई, मात्रक की। अब ये जो मात्रक होता है, देखो मात्रक अक्सर आपको मिलेंगे वाट, ठीक है, वाट। अब यहां आपको कुछ चीजें जानना जरूरी बेटा। 1 किलोवाट बोलता है, 1 किलोवाट मतलब क्या होता है बेटा, 10³ वाट। 10³ मतलब कितना हो गया, 1000। कितना हो गया बेटा, 1000। ये चीज याद रखना, 10³ मतलब क्या हो गया, 1000। वैसे ही आपको कई जगह मिलेगा बेटा 1 मेगावाट, ये जनरली यूज होने वाले शब्द हैं। तो ये 1 मेगावाट मतलब होता है 10⁶ वाट। कितना होता है बेटा, 10⁶ वाट, ठीक है। और ये तो हो गया। अब बोलता है किसमें, यांत्रिकी में। किसमें बोलता है बेटा, यांत्रिकी में, या बोल सकते हो कि अभियांत्रिकी में। किसमें, अभियांत्रिकी में। अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग, ठीक है, अभियांत्रिकी में, ठीक है। क्या चीज, मात्रक। अभियांत्रिकी में मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर। जितने भी मशीनरी चीज है वहां विद्युत शक्ति का मात्रक यूज किया जाता है, हॉर्स पावर। क्या मात्रक यूज किया जाता है, हॉर्स पावर। शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं बेटा HP। क्या लिखते हैं, HP। और मैं यहां आपको बता देता हूं कि 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ये आप याद रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। क्लियर हुई बात आपको। क्या बता रहे हैं हम आपको विद्युत शक्ति पढ़ा रहे हैं बेटा सूत्र के रूप में। विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बेटा समय, विद्युत परिपथ में कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, P = W/T। मात्रक जूल पर सेकंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट कहलाता है। इसलिए हमारे घर में जो बल्ब लगे रहते हैं उसमें वहां अंकित रहता है बेटा, पहले से छपा रहता है कि कितने वाट का है, 10 वाट, 12 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट, ठीक है, 80 वाट, 100 वाट, ये सारी चीजें वहां छपी रहती है। 1 वाट बराबर, हमने वाट की परिभाषा बताया कि किसी विद्युत परिपथ में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल का कार्य 1 सेकंड तक किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। फिर मैंने कुछ उसके कन्वर्जन बताया कि 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट मतलब 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। और अभियांत्रिकी में बोलता है, इंजीनियरिंग में जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर 1 HP। अधिकांशतः आप अपने घर में देखना, जो टुल्लू पंप्स लगे होंगे, जो मोटर्स लगे होंगे पानी निकालने के लिए, वो सब किस में आते हैं, हॉर्स पावर में। कोई भी मशीन रहता है वो कैसे आता है बेटा, HP में आता है, 1/2 HP, 1 HP, 2 HP, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। और ये 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है बेटा 746 वाट, ठीक है। अब बात करेंगे शक्ति की। देखो शक्ति को हम कुछ और फार्मूले से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। शक्ति के लिए और फार्मूले भी होते हैं। कौन से फार्मूले होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, शक्ति के अन्य सूत्र। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, न्यूमेरिकल्स अगर आपको अच्छे से बनाना है तो ये टॉपिक्स आपको मालूम रहने चाहिए। तो शक्ति के अन्य सूत्र में हम देखेंगे बेटा P = W/T से सूत्र हमारे पास है, P = W/T से। जबकि हमको मालूम है बेटा कि W = क्या होता है, अभी हमने निकाला VI/T। तो P = क्या मिल जाएगा हमको, देखो W के 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले से हमको 3 फार्मूले मिलेंगे। ये हो जाएगा VI/T/T। TT क्या हो गया, कैंसल। तो P = हमको मिला VI। P = क्या मिल गया हमको, VI। अब नेक्स्ट ये तो हो गया बेटा। अब फिर से P = W के जगह में क्या कर दूंगा, हमारे पास 3 फार्मूले थे, ठीक है। एक VIT था और दूसरा जो फार्मूला आया था बेटा वो था I2RT। क्या था हमारे पास में, I2RT,
अपॉन क्या हो जाएगा बेटा टी। मैं डब्ल्यू की वैल्यू रखते जा रहा हूँ। डब्ल्यू इजिकल टू वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर टी बाई आर। मैं एक एक करके तीनों फार्मूले रखते जा रहा हूँ। तो ये फार्मूला रखूंगा तब भी टी और टी कैंसिल हो जाएगा। तो पी इजिकल टू हमको मिलेगा आई स्क्वायर आर। ये फिर एक बार और थर्ड नंबर में अब रखते हैं हम वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये टी नीचे हो गया बेटा, टी और टी क्या हो गया कैंसल। यहाँ हमको मिला पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से यहाँ विद्युत शक्ति के तीन और फार्मूले मिल जाते हैं। पी इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। तीनों के तीनों फार्मूले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो इस तरीके से यहां से हमको शक्ति के लिए चार सूत्र मिलते हैं। एक होता है बेटा पी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले आप याद रखिए, बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कुछ और टॉपिक्स हैं बेटा, चलिए हम देखते चलते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं आज। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं पूरा का पूरा ये एक पैकेज के रूप में ले लिया हूं, जितनी सारी चीजें हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य, सारी चीजों को। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या बोलता है बेटा, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा निकालना है। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा निकालो बोलता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम यहां फार्मूला लें, हम आते हैं बेटा यहाँ कहां से आएंगे, हम फार्मूले से आएंगे। कहां से आएंगे बेटा, फार्मूले से। हमारे पास में विद्युत शक्ति के लिए अभी हमने सूत्र देखा बेटा, क्या सूत्र देखा, P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी से क्या हो जाएगा हमारे पास में W इजिकल टू P इंटू टी। W इजिकल टू क्या हो गया बेटा, P इंटू टी। अब यहां क्या बोलता है, बोलता है यदि P इक्वल क्या हो 1 किलो वाट। ठीक है, क्या हो बोलता है बेटा, P इजिकल टू यहां क्या हो बोलता है 1 किलो वाट। ठीक है, 1 किलो वाट हो और T इजिकल टू 1 घंटा हो। T इजिकल टू क्या हो बोलता है 1 घंटा हो। तो W इजिकल टू P की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। तो W इजिकल टू ये हमारे पास आ जाता है बेटा 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा, ये हमारे पास P का मान आता है, सॉरी W का मान आता है। W क्या होता है, किया गया कार्य होता है। ये जो W है वो W क्या चीज है बेटा, किया गया कार्य है। तो ये W किया गया कार्य 1 किलोवाट घंटा आ रहा है, मतलब हर घंटे में कितना कार्य हो रहा है यहाँ, सॉरी हर घंटे में नहीं, 1 किलोवाट घंटा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास 1 किलोवाट घंटा आ रहा है। इसी को 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक यूनिट बोलते हैं। ये होती है विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। क्या होती है बेटा, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। कितनी ऊर्जा व्यय होती है बोलता है 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, जितना जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में क्या होगी, व्यय होगी। तो ये होता है किया गया कार्य या विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। देखिए कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल था। सूत्र लगाए हमने P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी से, W इजिकल टू P इंटू टी। P को हमने लिया 1 किलोवाट, T को हमने लिया 1 घंटा। तो W इजिकल टू 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, W इजिकल टू आ गया 1 किलोवाट घंटा। तो W इजिकल टू क्या आ गया बेटा, 1 यूनिट। कितना आ गया, 1 यूनिट। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है, इसमें 1 किलोवाट घंटा और जूल में सभी एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखो 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या निकालो बोलता है, संबंध निकालो बोलता है। 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकालते हैं। तो यहां भी हम सूत्र से आएंगे बेटा। सूत्र कौन सा सूत्र, जो अभी हमने सूत्र लगाया W इजिकल टू कहां से, P इंटू टी से। कहां से, P इंटू टी से। तो W इजिकल टू P अभी मैंने बताया P क्या लिखेंगे आप, 1 किलो वाट, और T को क्या लिखेंगे बेटा, जो T है उसको क्या लिखेंगे, इंटू 1 घंटा।
ठीक है, इंटू 1 घंटा, ठीक है। W इज इक्वल टू 1 किलोवाट, W इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1, क्या आ रहा है बेटा, W इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा। देखिए हम व्यंजक निकालने के लिए क्या करते हैं, W इज इक्वल टू 1 किलोवाट को हम लिख लेंगे यहाँ 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे को हम सेकंड में चेंज कर देंगे बेटा, क्योंकि हमको जूल निकालना है। 60 गुना 60, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए W इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, 6 छके 36, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 36 गुना 10 का घात 5, और ये हो जाएगा बेटा वाट सेकंड, वाट सेकंड। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 के घात के रूप में लिखेंगे, तो 3.6 गुना 10 का घात 6। क्या किया हमने, 10 का गुना और भाग कर दिया, भाग वाला इसको 3.6 बना दिया, गुना वाला वहां 5 को क्या कर दिया बेटा, 6 कर दिया, ये हो गया वाट सेकंड। और ये वाट सेकंड को, ठीक है, W इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। इसी को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है, ठीक है। कैसे जूल हुआ, अभी हमने बताया था, P का मात्रक क्या होता है, वाट। P इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा W/T। W का मात्रक क्या होता है, किया गया, ये जो W है, W का मात्रक क्या होता है बेटा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। और ये मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो क्या आ जाएगा, जूल W इज इक्वल टू P मतलब वाट इंटू T मतलब सेकंड, इस तरीके से। क्लियर हुई बात, फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, P इज इक्वल टू W इक्वल P इंटू T से W इज इक्वल टू हमने निकाला P का मान 1 किलोवाट, T को 1 घंटा, किलोवाट को किस में चेंज करना, वाट में, घंटे को किस में चेंज कर दीजिएगा, घंटे को आप सेकंड में चेंज कर दीजिएगा। 6 गुना 6 36, 5 जीरो था, 36 गुना 10 के घात 5 वाट सेकंड। W इज इक्वल टू आ गया बेटा 3.6 गुना 10 का घात 6 वाट सेकंड, 3.6 गुना 10 का घात 6 जूल। P वाट इज इक्वल टू W/T से जूल पर सेकंड। W जूल कहां से आया मैंने आपको समझा दिया बेटा, P वाट गुना T सेकंड से। तो ये हमारे पास में क्या आता है बेटा, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध आता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर बेटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर। यहां हमको लिखना था, ये देखो, ये हमने निकाला है, क्या निकाला है, किया गया कार्य 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना आया हमारे पास, 3.6 गुना 10 का घात 6 जूल। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी में देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां लगा दिया है। क्या क्वेश्चन लगाया बेटा, कि सिद्ध करना है हमको कि यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुना घंटे बटा 1000। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यूनिटों की संख्या, यूनिट अभी हमने बताया विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है, तो यूनिटों की संख्या को हमको सिद्ध करना है बेटा। क्या आएगा, W इज इक्वल टू 1 यूनिट आया था, फिर से हम वही फॉर्मूला लेके चलते हैं। W इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, P इंटू T से, W इज इक्वल टू P इंटू T से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू P की जगह मैं रख देता हूं VI, ठीक है। पावर अभी देखे हमने क्या होता है, पावर को हम VI लिख सकते हैं, तो VI इंटू क्या हो जाएगा, VI शक्ति है, तो VI क्या लिख सकते हैं हम, वाट इंटू T इंटू T क्या हो जाएगा बेटा, घंटा, ठीक, क्या हो जाएगा, घंटा। अब W इज इक्वल टू वाट को किलोवाट में चेंज कीजिए, वाट को किस में चेंज कीजिए बेटा, किलोवाट में, इसको घंटे लिख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, VI अपॉन 1000, VI अपॉन क्या हो जाएगा, 1000, ये हो जाएगा किलो वाट, क्या हो जाएगा, ये किलो वाट इंटू T घंटे, इंटू T क्या हो जाएगा बेटा, घंटे। VI अपॉन 1000 इंटू T क्या हो जाएगा हमारे पास में, घंटे हो जाएगा बेटा, T हमारे पास में घंटे हो जाएंगे। आगे देखिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब W इज इक्वल टू, ये चीज समझ में आ रहा है आपको, वाट को कैसे किलोवाट में चेंज किया, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप यहां सुन लीजिए बेटा। क्या होता है, देखो यहां होता है 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट, तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन
1000 किलो वाट, ठीक है, 1/1000 किलो वाट, इसलिए VI वाट इज इक्वल टू VI अपॉन हमने क्या लिख लिया, 1000 वाट लिख लिया। ओके, तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा W, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, W वैल्यू आ रही है, तो ये VI क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में VIT क्या रहेगी, VIT अपॉन 1000, ये क्या हो गया बेटा, किलो वाट घंटे, या इसी को क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटे को यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट। तो W इज इक्वल टू आ गया VIT अपॉन 1000, ठीक है। तो हम यहां इसको क्या लिखेंगे, हम अब इसको लिखेंगे बेटा, किसकी संख्या है बताएंगे, ये यूनिटों की संख्या, किया गया कार्य मतलब यूनिटों की संख्या, ठीक है। घर में हमारी बिजली रहती है, हम उसको बिजली की खपत को इसी फार्मूले से देखते हैं, किया गया कार्य, या किया गया कार्य क्या है, ऊर्जा खपत के बराबर है ऊर्जा विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा, मैंने बताया था W इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये यूनिटों की संख्या हम इस तरीके से निकालेंगे, V फॉर क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट, I फॉर, ठीक है, V फॉर क्या निकालेंगे हम, वोल्ट, I के लिए हम यूज करेंगे बेटा यहाँ एम्पियर, और T के लिए हम यूज करेंगे बेटा घंटे, बटा हो जाएगा हमारे पास में 1000, या इसी को बोलते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो जाता है बेटा, VI क्या हो जाता है, वाट इंटू घंटे बटा 1000, ये हो गया बेटा आपका प्रूफ, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुना, क्योंकि वोल्ट इंटू एम्पियर, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, P क्या होता है, शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है, V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो VI को हम वाट से दिखाते हैं, इसलिए हमने वोल्ट एम्पियर VI को वाट से दिखा दिया इंटू घंटे बटा 1000। तो इस फार्मूले से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ थ्योरी, मैंने देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस क्लास में बेटा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा मतलब उस परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हमने आपको बताया कि किया गया कार्य ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, और कार्य के लिए फार्मूला होता है W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इक्वल टू V स्क्वायर बाई T अपॉन R, और H इक्वल टू होता है बेटा VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R। ये हमारे पास ऊष्मा था, जूल में निकला। फिर इसके बाद हमने आपको विद्युत शक्ति बताया बेटा। विद्युत शक्ति बोलते हैं किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कार्य करने की जो दर होती है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। P इक्वल टू W अपॉन T देखे, फिर इसी को हमने अलग अलग फॉर्म में चेंज किया। P इक्वल टू VI देखे, P इक्वल टू I स्क्वायर R देखे, P इक्वल टू V स्क्वायर R देखे। तो शक्ति के लिए हमने 3 फार्मूले देखे। फिर मैंने आपको छोटे छोटे कुछ चीजें बताई। विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा को हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट से दिखाते हैं। और फिर हमने आपको किलोवाट घंटा और जूल में क्या निकाल के संबंध निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नोट करके रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो हमने बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। ओके, और लास्ट में एक और छोटा सा हमने क्वेश्चन आपको डेरिवेशन सॉल्व करवाया। यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुना घंटे बटा 1000। कहां से? W इक्वल टू P इंटू T से। P को VI में चेंज कर दिया, वाट इंटू T घंटे, वाट को हमने किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, इंटू T घंटे कर दिया बेटा। W इक्वल टू हो गया हमारे पास में VIT अपॉन 1000, VIT अपॉन 1000 किलोवाट घंटे यूनिट। और यूनिटों की संख्या को लिखते हैं हम वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटा 1000, या यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणित घंटे बटा 1000। ओके, अब अभी ये क्लास हमारी बाकी है, ठीक है। थोड़ी सी मैराथन क्लास है, मान के चलिए। कुछ लंबी सी क्लास है, कुछ बड़ी सी क्लास है, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो यहां हम देखने वाले हैं बेटा। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब जो फॉर्मूले देखे बेटा उसी के बेस्ड पर हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम अपने पहले न्यूमेरिकल में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। मैंने हमेशा बताया कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो सबसे पहले जो दिया गया है गिवन उसको लिखो। क्या बोलता है? 1 किलोवाट के विद्युत तापक हीटर को 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो हमको पावर दिया है बेटा
कितना दिया है, P इजिकल टू 1 किलो वाट। क्या दिया हुआ है हमको, P इजिकल टू 1 किलो वाट, पावर दिया हमको 1 किलो वाट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, P इजिकल टू 1 किलो वाट। तो ये 1 किलो वाट मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, ये हमको पता चल गया बेटा, P इजिकल टू 1000 वाट। ठीक है, अब इसके अलावा हमको V की वैल्यू दी गई है। V कितना दिया है बेटा हमको, 220 वोल्ट। कितना दिया, 220 वोल्ट। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी बोलता है। तो हमारे पास में क्या होता है बेटा, हमारे पास में सूत्र होता है, फार्मूला होता है P इजिकल टू VI से हम निकाल सकते हैं I इजिकल टू P अपॉन V। क्या निकाल लेंगे हम, I इजिकल टू P अपॉन V। I विद्युत धारा के लिए P हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 1000 अपॉन 220 अपॉन 220। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 कम 2 1 कम, ये 2 पंचे 10। I इजिकल टू आ रहा है बेटा 50 बटा 11, 11 से भाग दीजिए, 11 1 कम 11, 11 चौक 44, 6 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, 11 पंचे 55। ठीक है, 5 बच गया बेटा, 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बच गया, फिर 60 हो गया, तो 4.54 लिख लेना बेटा एम्पियर। 4.54 क्या आ जाएगा आपका आंसर, एम्पियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, P और V दिया है, I पूछता है तो हमने I इजिकल टू फार्मूला लगा दिया बेटा P अपॉन V। ठीक है, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस होंगे आपके। एक तापक अवयव हीटिंग एलिमेंट पर 210 वोल्ट 630 वाट अंकित है, तो उसमें उसके द्वारा ली गई धारा का मान बोलता है। अब यहां भी देखिए कितना अंकित है, 210 वोल्ट। तो V इजिकल टू हमको दिया बेटा 210 वोल्ट। ठीक है, और P इजिकल टू 630 वाट, 630 वाट। फिर से धारा का मान निकालना है, कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे हम, P इजिकल टू W अपॉन T से। P इजिकल टू क्या करेंगे बेटा, W अपॉन T से। तो P इजिकल टू W अपॉन T ये हो जाएगा बेटा P इजिकल सॉरी कहां से बनेगा, W तो है ही नहीं, हमको सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, P इजिकल टू VI से क्या हो जाएगा बेटा, I इजिकल टू P अपॉन V, P अपॉन V। तो I इजिकल टू P की वैल्यू है हमारे पास में 630 और V की वैल्यू है 210। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 21 1 जा, ये 3 जा। तो I इजिकल टू यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 3 एम्पियर। I इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 3 एम्पियर।